ओके, तो गाइस, कैंडल रिएक्शन और कैंडल रिएक्शन, पूरे बाइनरी मार्केट में एक ना बबल बना हुआ है कि अगर कैंडल रिएक्शन हमें आ जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट? कि कैंडल रिएक्शन ही सब कुछ है मार्केट में, ठीक है? क्या ये सच है? क्या अगर आप कैंडल रिएक्शन मतलब सीख जाते हो पूरा तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो? गाइस, ये सच है, बट ये आधा सच है, राइट? कैंडल रिएक्शन सिर्फ मार्केट का गाइस 10 या 15 या 20% है एट मैक्स। और जो मेन क्रक्स है वो ये है, ठीक है? दिस इज पूरा क्रक्स ऑफ द मार्केट, ठीक है? अगर आप देखिए इसमें मैंने लिखा है कैंडल रिएक्शन नाइन्थ में है, ठीक है? नाइन्थ है कैंडल रिएक्शन, ऑलराइट। गाइस, सबसे पहले जैसे आप देखते हो ना, कोई भी अच्छा ट्रेडर जैसे दिवेश ठाकुर सर है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो वो आते ही वो कैंडल रिएक्शन देखना नहीं शुरू कर देते गाइस। उनके दिमाग में मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होता है, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है? फ्लो ऑफ द मार्केट। मार्केट जाना कहाँ जाता है? इस स्ट्रक्चर में हायर हाई, हायर लो, है ना, लोअर हाई, लोअर हाई, वो मार्केट के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? वो मार्केट के पॉइंट्स होते हैं, मार्केट जाना कहाँ चाहता है। फ्लो ऑफ द मार्केट वो डिसाइड करते हैं, हायर लो, हायर हाई वगैरह वगैरह, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पे आपको स्टोरी देखनी पड़ती है यार। अभी प्रेजेंट में मार्केट कौन सी पार्टी रूल कर रही है? इम्पल्सिव वेव है। इम्पल्सिव वेव होती है जो जैसे ये अप ट्रेंड है तो ये वाली इम्पल्सिव वेव होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये वाली होगी करेक्शन वेव, ये वाली, ठीक है? तो वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है? और मार्केट का टारगेट क्या है फिर, ठीक है? अगर हायर हाईस को ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया तो अगला क्या है? अब क्या करना चाहते हैं? अगर हायर लो से अगर आपको कुछ ऐसा बायर्स का पैटर्न मिलता है तो अब क्या करना है? तो वो सारे मार्केट के टारगेट्स हैं, ठीक है? तीसरे नंबर पे ये आ जाता है। चौथे नंबर पे आता है कैंडल बोलना क्या चाहती है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, राइट? आपको पता होगा कि बाइनरी में बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, जैसे क्लोज मारू जैसे छोटी तो नहीं होती, जैसे स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल। अगर डोजी कैंडल रेजिस्टेंस पे बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना? जैसे मैं एक सेकंड चार्ट में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब ये देखो, ये डोजी बनी, इसका क्या मतलब हुआ? अब ये फिर डोजी बन गई, इसका क्या मतलब हुआ? ये फिर डोजी बन गई, राइट? स्पिनिंग टॉप कैंडल, इसका क्या मतलब हुआ? तो गाइस, ऐसी कैंडल साइकोलॉजी हमें प्रेशर बताती है। कैंडल्स में ही हमें प्रेशर समझ आ जाता है कि यार ये कैंडल ये बोल रही है, ठीक है? और गाइस, उसी कैंडल साइकोलॉजी से हमें कैंडल्स के पैटर्न समझ आते हैं। जैसे आपको पता होगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड, राइट? अभी फिलहाल मेरे को और याद तो नहीं आ रही, जैसे पियर्सिंग लाइन हो गया, इनगल्फिंग हो गया, है ना? वैसे वैसे जो पैटर्न्स होते हैं वो कैंडल से ही पैटर्न्स बनेंगे। तो आपको कैंडल समझनी पड़ेगी पहले, राइट? फिर उसी कैंडल्स के जब आपको पैटर्न समझ आ जाएंगे तो उसके की लेवल्स भी होंगे। आपको पता है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न होता है, उसके की लेवल्स होते हैं 2 से 3, राइट? इनगल्फिंग के होते हैं वगैरह वगैरह। तो गाइस, फिर रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ द प्राइस एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये सारे मिस कर जाते हैं। रूल्स ऑफ द अगर आपने कैंडल रिएक्शन भी सीख लिया ना, अगर आपको रूल्स ही नहीं ना समझ आ रहे होंगे मेरी तरह, जैसे आज से गाइस मैंने एक कोर्स करा था, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लाइक वो मेरे को उसमें सक्सेसफुल होने में मेरे को 8 महीने लगे, ठीक है? अब पिछले 5 महीने से मैं प्रॉफिटेबल हूँ इसमें, ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्राइस एक्शंस के। रूल्स आपको तो पता ही होंगे, राइट? कंटिन्यूशन कब करना है, कब नहीं करना, है ना? 1 और 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, हैमर पे क्लोज हो, तो वो 12-13 जो रूल्स है वो आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है? और गैप्स की रेट होता है मार्केट में, राइट? गैप बन जाते हैं मार्केट में, ठीक है? अब ये देखो, मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ, ये देखो। देखो, गैप हुआ, बायर की पोजीशन थी, बायर की पोजीशन पे गैप अप हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ये सारे गैप्स का मतलब क्या होता है? ये देखो, गैप डाउन करा यहाँ से तो ये रेड बन गई। इस गैप का मतलब क्या होता है? फिर एंड में आता है कैंडल रिएक्शन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैंडल रिएक्शन, राइट? वो सिर्फ 10% हिस्सा है गाइस। अगर आप ये पूरा मिस कर जाओगे ना, आप पूरा प्लॉट, स्टोरी का पूरा प्लॉट ही मिस कर जाओगे। ये है पूरा स्टोरी का प्लॉट, ठीक है? ये है, दिस इज ऑल, राइट? तो वो अब देखो, ये सिर्फ कंफर्मेशन में काम आता है कैंडल रिएक्शन। और फिर लास्ट में कैंडल रिएक्शन के भी रूल्स होते हैं, ठीक है? इस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब ये देखो, सिर्फ इतना ही है कैंडल रिएक्शन। बट अगर आप सिर्फ कैंडल सोच रहे हो कि मैं कैंडल रिएक्शन के तहत ट्रेड कर लूँगा, तो बहुत बड़ी भूल करने वाले हो मेरे भाई आप, ठीक है? तो आपको गाइस ये पूरा सीखना पड़ेगा। और वो 1 मिनट में ये पूरे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है? आपको तो पता ही होगा, 1 मिनट में हमें पता होना चाहिए। फिर अगली कैंडल पे कैसे ट्रेड करोगे आप अगर ये नहीं पता होगा तो ठीक है?
तो चलो मैं वीडियो में वापस आता हूँ और मैं आपको कैंडल रिएक्शन कैसे देखते हैं मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, ओके, तो ठीक है। तो गाइस दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट, यूरो जेवीपी। मेरे को बहुत पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा पैसा मैंने इसी चार्ट में बनाया, और आई होप अगर आप भी एक लेवल पे हो तो आपको भी ये पसंद होगा, राइट। अब ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, दिस इज नॉट अ ब्लॉक कैंडल, ठीक है। हालांकि हाई लो ऊपर है बट स्टिल, ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ कैंडल रिएक्शन आपको यहाँ 3 से 4 कैंडल्स रीड करके बताऊंगा कि कैंडल बोलना क्या चाहते हैं। ओके, अगली कैंडल से शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इस कैंडल की ओपनिंग है 603 पे, और वैसे कैंडल देखते कहाँ पे गाइस, कैंडल रिएक्शन देखा कहाँ जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैंडल रिएक्शन ना सिर्फ 5 के मल्टीपल्स पे देखा जाता है, जैसे 5 हो गया, राइट, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, वैसे वैसे, ठीक है। वैसे कैंडल रिएक्शन देखा जाता है। वैसे ये रूल्स में आ जाता है, जैसे ये लास्ट था ना रूल्स ऑफ कैंडल रिएक्शन, वो उसमें देखा जाता है, वो मैं हमें उसमें पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ बात कर लेते हैं। अब ये देखो, अब देखो कैंडल यहाँ से रिएक्ट कर रही है, देखो बार बार हमने देखा, ये देखो कैंडल यहाँ से रिएक्ट कर रही है, ये देखो यहाँ से झटका है रेड के लिए, ठीक है। हालांकि बीच में भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल। अब ये देखो इसके ऊपर, एक सेकेंड, अब कैंडल 6 8 पे, अब देखो फिर 605 पे है, फिर 605 के नीचे, फिर 605, ये देखो फिर, ओके, 605 के भी नीचे, अब इसका 50% होगा, ओके, फिर 600। गाइस डबल जीरो का राउंड नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कोई पुश नहीं आया गाइस। तो ये कैंडल में लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस, एंट्री आ चुकी है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखो ये ना 50% पे क्लोज है, प्लस ये दो कैंडल्स, और देखो यहाँ एंट्री, अब देखना यहाँ कैसे रिएक्शन देता है मार्केट। अब आप देखना कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है या इसके नीचे क्लोज करता है। बट अब देखो अगर मैं सिंपल रिएक्शन देखता और मैं पुट की ट्रेड मार देता तो मेरा लॉस होने वाला था गाइस। बट ऐसा नहीं है, अब देखना यहाँ होता क्या है, क्योंकि दो कैंडल्स है ना, ये देखो रिट्रेसमेंट बनी है, फिर आई रिट्रेसमेंट बनी। अब ये देखो, अब कैंडल रिएक्शन तो सीख लिया, बट अगर आपको रूल्स ही नहीं पता होंगे तो कैसे काम चलेगा गाइस। तो देखा, एंट्री थी और कैंडल देखो फिर घूम गई ऊपर। ये मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता था पहले पहले, ठीक है। अब देखते हैं, देखना यहाँ एंट्री, अब देखते हैं 600 अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट राउंड नंबर है। अब देखो मैं देखता हूँ, ओके, ये कैंडल गाइस, अब देखो स्टोरी में पता है क्या चल रहा है, यहाँ पे स्टोरी में ना बायर ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाया, फिर बायर्स आए, फिर दो कैंडल्स आई और फिर घूम गई। अब इस कैंडल में हमें देखना है, अब हमें समझ आ चुका जो बायर की सपोर्ट है वो वहाँ पे है। कैसे पता चला, कैंडल ने क्रिएट कर दिया, राइट, कैंडल यहीं से तो ओपन खुल गई। अब देखते हैं भाई से, एक सेकंड में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही। ओके, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, अब देखो 600 एक सपोर्ट है, अब देखो 600 सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखो इवनिंग स्टार, अगर आपको पिछले कैंडल में याद होगा इवनिंग स्टार पे क्लोज हो रही कैंडल, ये देखो। अब इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया हमें गाइस, रिएक्शन स्टोरी के साथ फ्लो के साथ देखा जाता है, स्ट्रक्चर के साथ देखा जाता है, ऑलराइट। अब देखते हैं 607 पे, अभी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। देखो फिर हल्का सा पुश आया, फिर हल्का सा पुश आया, ओके, और कैंडल, ओके। अब देखता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पे गाइस क्या क्या बोलना चाहते हैं सेलर्स, बायर क्या बोलना चाहते हैं। देखिए सेलर बहुत वीक है, ये देखो सेलर वीक हो गए, सेलर वीक हो गए, और ये सेलर्स ने अपनी एंट्री दे दी, ठीक है। बट इसका क्या मतलब है कि हम अब मैं पुट मार दूंगा यहाँ से। अब ये देखो, ये सेलर्स की एंट्री और ये बायर्स की एंट्री, ओके। अब हम आ जाते हैं वहाँ पे, अब लेट्स सी गाइस पहले कौन आता है। अब मैं एग्जैक्ट आपको रूल्स नहीं समझाने बैठ जाऊंगा यहाँ पे, बट आपको खुद ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ ये रिएक्शन काम कैसे करता है। कैंडल का रिएक्शन मतलब कैंडल रिएक्ट किस लेवल्स पे कर रही है। अब देखना यहाँ पे, देखो ये सेलर यहाँ पे और बायर यहाँ पे है, और देखते हैं ये स्टोरी जीतती है कैंडल रिएक्शन जीतता है। ये देखो फ्लो ऑफ द मार्केट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं बात क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट यहाँ से सेलर आया, बट अब ये कैंडल के रेजिस्टेंस पे क्लोज है, तो ये ओके, ये देखो फिर बायर्स की एंट्री आ गई,
अब ये एंट्री कब देखनी है कब नहीं देखनी ये भी तो सीखना है गाइस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्लोज मारुबुजू कैंडल है, ठीक है, प्लस एक रेजिस्टेंस पे क्लोज है। पिछली कैंडल्स कुछ ज़्यादा इनमें वो नहीं है, वीकनेस है। अब देखो, अब ये कैंडल घूम गई है ना। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो फिर उसी लेवल पे रिएक्ट कर रही है। देखा, इवनिंग स्टार के लेवल के नीचे होने के बावजूद ये कैंडल ग्रीन बन गई। अब इसने कंटिन्यूशन दिया, फिर ये रेड बन गई। तो गाइस यही समझने में आपको टाइम लगेगा गाइस, टाइम लगता है ये चीज़ें समझने में, ठीक है। अब हालांकि इसमें एंट्री थी, मुझे तो पता है भैया हाई के ऊपर हाई लगने हैं इस पे। हम तो ऐसे सोच के चलते हैं ना कि यार हाई के ऊपर हाई लगने हैं यहाँ पे, मोमेंटम है तो सब कुछ है। तो आप फिर लॉस कर जाते हैं अगर आप कैंडल रिएक्शन के भरोसे बैठे होते हैं यहाँ पे। गाइस अगेन, रूल्स ऑफ द मार्केट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। अब फिर से 5 सेकंड में आ जाते हैं। देखो फिर यहाँ पे सेलर वीक हो रहे हैं, फिर सेलर वीक हो रहे हैं। ओके, सेलर अभी भी वीक हैं। फिर से देखते हैं यहाँ पे। ओके, ओके गाइस, ये देखो एक बायर्स की एंट्री मिल चुकी है हमें वापस से यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे एंट्री मिली मार्केट घुस गई ऊपर। गाइस ये रूल्स के साथ मार्केट चल रही है, ये रिएक्शन के साथ मार्केट नहीं चल रही। अगर आपको लगता है ये रिएक्शन हो रहा है सब कुछ, गाइस ये रूल्स हैं। वन कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट इन द मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल आने का मतलब है गाइस, ये देखो कहाँ एक रेजिस्टेंस पे क्लोज है, वीक कैंडल हुई और एग्जैक्ट रेड कैंडल वहां से आ गई। कैंडल क्लोज हो गई इसी के लेवल पे। और कैंडल की साइकोलॉजी क्या है अगर आपको याद हो, कैंडल साइकोलॉजी, ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी। ये देखो क्लोज मारूबुजू, अब ये कैंडल देखो क्लोज मारूबुजू, अगले ने पियर्सिंग लाइन बनाया, बट एक कैंडल थी और ये सपोर्ट था मार्केट का यहाँ पे। अब देखो अब हाई लग गया मार्केट में टेक्निकली। ओके, अब देखो हाई लग चुका मार्केट में, तो एक कैंडल का वेट कर रहा है। मैं आपको फिर 5 सेकंड में लेके जाता हूँ, देखता हूँ बाइट्स की एंट्री आई है नहीं आई। ये देखो दो से, ओके, ओके बाइट्स की एंट्री आ चुकी है। अब देखते हैं कैंडल उसके ऊपर क्लोज करते हैं या नहीं करती। गाइस इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कैंडल रिएक्शन फॉलो करती है या क्या बोलते हैं इसको, प्राइस एक्शन के रूल्स फॉलो करती है। लेट्स सी गाइस। अब देखो मैं तो फ्लो के साथ हूँ यार, मैं तो मैं तो मार्केट के साथ हूँ, तो कैंडल फिर ग्रीन बन जानी चाहिए। आई डोंट नो, बन भी जाएगी, देखिए देखते हैं क्या बनता। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री थी ना, स्टोरी के साथ है, सब कुछ है, तो आई होप देखिए अगर ये ग्रीन ना भी बने इसके ऊपर क्लोज करने अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये देखो घूम गई गाइस कैंडल। अब इसने कंटिन्यूशन दिया हाई के ऊपर। ओके, ये देखो डोजी बन गई गाइस, आपकी विन हो जाती। बट ये डोजी विन नहीं है बिकॉज रूल टूटा फिर से। ऑलराइट गाइस, तो आई होप मैं मेरा आइडिया समझ आ गया होगा। अब देखो ये उसके ऊपर क्लोज है, बट अब देखना आप यूरो जेपी में चार्ट में जाके क्या बनती है कैंडल, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा मैं बात क्या कहना चाहता हूँ कैंडल रिएक्शन में। गाइस कैंडल रिएक्शन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। कैंडल रिएक्शन कुछ नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर और स्टोरी के बिना। मैंने आपको एक कैंडल बताई, वो देखो घूम गई, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, ये ग्रीन बनी, ये इसके इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे रखा, फिर कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है। ओके, अब देखो ये कैंडल, ओके मैं अब वॉइस में नहीं आऊँगा। तो गाइस कैंडल रिएक्शन मास्टर करने में आपको टाइम लगेगा। और ना मेन चीज़ रूल्स हैं गाइस सबको। जो कैंडल रिएक्शन की चाबी है ना वो रूल्स में छिपी हुई है, ठीक है। और गाइस ये चाबी आपको किसी गुरु के पास ही जाके लेनी पड़ती है, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु मंत्र ही लेना पड़ेगा गाइस किसी के द्वारा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं अब ऐसे ही तो नहीं बताने वाला ना किसी को भी। और मैं यूट्यूब वीडियो में तो नहीं बता सकता इतनी जो मैंने खुद फाइंड आउट करी है, मैंने अपनी आत्मा बेच के जो जो भी मैंने करा है अपनी जर्नी में। आप सब ने अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ मैंने तो कर ही रहे होंगे आप, राइट। गाइस मैंने कोर्स करा और 8 महीने लगे मुझे कोर्स को पूरा सीखते हुए। वो कहना क्या चाहते थे इंसान जिससे मैंने कोर्स लिया था, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये चाबी गाइस आपको गुरु दक्षिणा के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। आई मीन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कैंडल घूम गई ना ग्रीन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।